घर के अंदर जाएंगे, कितनी परेशानियां पानी सब भरा हुआ था, साफ देख रहे हैं। हाँ, ये पूरा पानी भर गया था। यहाँ पर अगर सांप बिच्छू कुछ भी आ जाए तो इस घर का कितना नुकसान होता है। इतना पानी भूसा उसा सड़ गया है। देखिए कितनी बुरी दशा है इस गांव के लोगों की। आप लोग को आवास के लिए आपने नहीं आवेदन किया था क्या? नहीं हुआ, हम लोगों को नहीं मिला आवास। देखिए कितनी जरूरत है इन लोगों को आवेदन करने की। नल डूब गया था। ये देखिए पूरा यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है, यहाँ पर कितनी अवस्था है। हाँ। अगर पानी का बहाव यहाँ तक आता होगा, ये पूरा आप देख रहे हैं, जहाँ पीछे आप जाइए इधर देखिए पूरा पास हो जाता होगा। और इन्हें जरूरत है, हाँ। इन्हें जरूरत है आवास की, लेकिन इन्हें आवास अभी तक नहीं मिला है। इन लोगों का भी पेंशन मिलता था, पेंशन कटवा के दिया गया है। कुछ नहीं व्यवस्था बनी। अच्छा, प्रधान जी वहाँ मौजूद नहीं होते हैं जब हम लोग बोलते हैं तो। एक बार बस आए थे और उसके बाद आए ही नहीं। हम लोग इतने बार बुलाए उनको। सबको 5-5 यूनिट मिलता है राशन, फ्री वाला सरकार बोला है, लेकिन सबको 3 यूनिट देते हैं पूरे गांव में। प्रधान जी से हम लोग कहते कहते थक गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे वो? आज तक नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? देखिए इतना बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ पर जल निकासी की कैसी व्यवस्था है आपने खुद वहाँ पर देखा। लेकिन आपको एक सच दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सरकारी नल है और सरकारी नल की जल की व्यवस्था देखिए आप, की व्यवस्था नहीं है। अगर सोचिए, अगर यहाँ पर पानी अगर निकलता नहीं होगा तो जाता कहाँ होगा? ज्यादा दिक्कत इधर वालों को होगी। लोगों से पूछेंगे कि क्या भैया पानी की व्यवस्था के बारे में आपने कहा नहीं? हम लोग अपने जमीन में गड्ढा खन के बहवाते हैं पानी। प्रधान जी से बात किए थे तो वो कुछ जवाब नहीं दिए। 7 साल 8 साल हो गया है नल गड़वाए, अभी तक नाली नहीं निकला है। पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर राशन व्यवस्था की क्या बात है, तो लोगों से हम पूछेंगे। भाई आपका क्या नाम है? ऋषिकेश जी, ये सबसे पहले बताइए आपका कि राशन व्यवस्था में जिस तरह की बात आ रही है, राशन व्यवस्था में धांधली की, क्या आपको राशन समुचित तरीके से मिलता है? मिलता है, लेकिन 5 यूनिट रहता है तो 3 यूनिट देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग कम मिलता है तो इसीलिए काटते हैं आप लोगों का। तो क्या आपने इसके बारे में शिकायत नहीं की कहीं? कहाँ, इधर जाएंगे तो सब घुमा देते हैं और बोलते हैं कि इतना ही मिलेगा, कम देता है सरकार हमको। लेकिन हमने पूरे गांव की पड़ताल की तो हमें बहुत कम लोग इस बारे में बोलते हुए दिखे, क्योंकि सबने यही बताया कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था सही नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन राशन की व्यवस्था के बारे में सिर्फ 1-2 लोगों ने जिक्र किया। इनसे और भी बात पूछेंगे। भाई अगर आपने राशन की व्यवस्था, अगर आप लोगों की समुचित व्यवस्था नहीं थी तो आपको प्रधान जी से कहना चाहिए था। प्रधान जी वहाँ मौजूद नहीं होते हैं जब हम लोग बोलते हैं तो। एक बार बस आए थे और उसके बाद आए ही नहीं। हम लोग इतने बार बुलाए उनको। जब बुलाते हैं तो बहाना मार लेते और हैं। फ्री का राशन के बारे में बताइए कि आखिर जब फ्री का राशन बट रहा था उस समय, तो क्या उस समय भी धांधली होती थी? जितने लोग रहते हैं घर में उतने लोगों का राशन होता है, सरकार देता है। लेकिन यूनिट के हिसाब से होता है। 5 लोग रहते हैं तो 15 किलो देते हैं, 3 यूनिट देते हैं 5 यूनिट की जगह पर। कहते हैं सबको 3 ही यूनिट मिलेगा। वो डायरेक्ट कह देते हैं कि 3 यूनिट मिलेगा। हाँ, सबको कहते हैं। आप इन लोगों से पूछ सकते हैं कि सबको 5-5 यूनिट मिलता है राशन, फ्री वाला सरकार बोला है, लेकिन सबको 3 यूनिट देते हैं पूरे गांव में। देखिए कितनी बड़ी अव्यवस्था है कि राशन यहाँ मिलता है लेकिन कम दिया जाता है, और सामने से बोला जाता है कि बाबू 3 यूनिट मिलेगा, मतलब 5 यूनिट रहेगा 3 यूनिट मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी धांधली है। ऐसा पूरे गांव में होता होगा तो कितना बड़ा घोटाला है राशन व्यवस्था में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक आ रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ गांव का विकास दिखाएंगे, गांव में जो समस्या है उसे बताएंगे। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और ग्राम सभा कुशी में क्या हुआ है, क्या अभी जरूरत है। तो आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादी पहले आपका नाम क्या है? लाची देवी। ये बताइए कि अक्सी में का नाई बा ना एको स्कूल है जी, आना पंच भवन है, पंचायत भवन नाई है। ना। अच्छा ये बताइए आवास बा कि नाई? आवास जके दिहरे वाला तके बा। हाँ धान जी के का करो जब प्रधान दी है ना आप देना नहीं तो मार नहीं न करो।
बाबू भैया चिरौगियन करो हम्म, ये कहनी कहू बेर जे लैट्रिने के ऊपर बाज ए बाबू हाँ। तन ओकर फोटो खींच ला हाँ, ओके सफाइया करा ला हम्म, नहीं करवाना है हम्म, तो लड़की के शादी बा हम्म। ऋण कर्जा काट के माटी गिरवता बानी ऋण कर्जा काट के ओके सफाई करवनी है हाँ। हाँ ये बताइए शौचालय उचालय की व्यवस्था कहीं ना नहीं? नहीं वह शौचालय बोला वह शौचालय तो नहीं व्यवस्था करी कुछ नहीं व्यवस्था बनी। नहीं अच्छा तो देखिए ये थी गांव की अकुसी गांव की एक महिला जिन्होंने बताया कि इस गांव में विकास तो नहीं हुए हैं लेकिन कुछ कुछ अच्छी जगह विकास हुआ है। हम कुछ लोग और भी मिलेंगे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस गांव में क्या है क्या नहीं है। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुभाष यादव जी। सबसे पहला सवाल यही है कि अकुसी में क्या आपको नहीं दिख रहा है जो हर गांव में है लेकिन इस गांव में नहीं है? हर गांव में पंचायत भवन है जी मंदिर है जी स्कूल है जी। प्राइमरी स्कूल है जी यहाँ के ब्याह शादी होता है तो कोई साधन नहीं है। चैत में केवल खेती खाली हो जाती है तभी शादी हो पाती है, नहीं तो इस समय ठंडी में कहीं शादी के करने का जगह नहीं मिलता है। यहाँ पंचायत भवन चाहिए, स्कूल चाहिए और लाइट चाहिए। तो क्या प्रधान जी से आपने बात नहीं की, कभी शिकायत नहीं इसकी की कि आप ये बनवाइए या ये कीजिए? प्रधान जी से हम लोग कहते कहते थक गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा बन जाएगा, ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब लास्ट स्टेज आ गया है, अब उनका चुनाव बदलने वाला है जी। अब का क्या करेंगे वो? आज तक नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता यही है कि इस गांव में विकास की जो सड़क दिख रहे हैं, आप इधर सड़क दिख रहे हैं, उधर हमने बहुत सामुदायिक शौचालय की बात सुनी है कि यहाँ पे बन रहा है। सड़क बहुत दिनों से बनने के लिए तैयार हुआ था जी। इसमें नाली पड़ी है जी। लेकिन नाली को निकलवाने के लिए पाइप नाला है, उसको निकालने साफ करने के लिए कहा गया तो कुछ नहीं। अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, ये विधायकी कोटा से ये खड़ंजा लगा के बारे में जो अच्छे अच्छे लोग हैं जी उन्हीं को नाम लिखा गया है, उन्हीं को मनरेगा मिल रहा मतलब है। करीबी लोगों को ज्यादा तरहीज दी जाती है हाँ। बजाय पूरे गांव वालों को। नहीं पूरे गांव वालों को किसी को नहीं है, पूरे गांव नहीं किसी को नहीं है। वो गिने चुने आदमी हैं, गिने चुने आदमी हैं। गिने चुने आदमियों को नाम लिखा गया है, बाकी नरेगा में तो किसी का नहीं है। और एक चीज और था, हाँ। कुछ लोगों को पेंशन मिलता था, पेंशन। हाँ। इन लोगों का भी पेंशन मिलता था, पेंशन कटवा के दिया गया है। देखिए कितना मैं खुद इस वजह से दुखी हूँ क्योंकि आप साफ देख रहे हैं वृद्ध हो चुके हैं, इन्हें पेंशन की ज़रूरत है लेकिन ना पेंशन मिल रहा है, ना रोजगार का जरिया है, ना मनरेगा है। आखिर अकुसी में जो कार्य दिख रहा है वो तो नहीं है, क्योंकि कहीं जब हम ई ग्राम स्वराज ऐप की बात करेंगे या पंचायती राज विभाग की बात करेंगे तो कागजों में इस गांव का विकास बहुत ज़्यादा टॉप पे दिखाया गया है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे आते हैं तो यहाँ ना विकास है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा ही दिखावा है कागजों में। तो आइए लोगों से और बात करते हैं। ये गांव राम मनोहर लोहिया में पास हुआ था जी, लेकिन राम मनोहर लोहिया पास हुआ लेकिन तो फिर बाद में कहाँ चला गया पता नहीं। कितनी अजीब बात है इस गांव की। हमने बहुत गांवों में देखा, लगातार वहां के पंचायत चुनाव को कवर किया, लेकिन इस गांव में आते ही निराशा हाथ लगी है। हमें अपना लल्लन टॉप प्रधान अभी तक नहीं दिखा है। हाँ, थोड़ी देर पहले हमने ये ग्राम स्वराज की बात की थी और इस ऐप में दिखाया गया है कि प्रधान जी द्वारा ये कार्य किया गया है, लेकिन 3 लाख रुपए पास होने के बाद भी आप सड़क की हालत देख रहे हैं। सड़क की हालत, यहाँ पे खड़ंजा निर्माण हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के लोगों से क्या कहते हैं लोग और क्या इस सड़क का निर्माण इसी समय हुआ है। क्या नाम है? हमारा नाम पूरा। ये बताइए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये वाला पूरा, क्या इसी प्रधानी कार्य में हुआ है? नहीं तो अब की नहीं भइल भाई, लेकिन कागज में तो पूरा है ये। तो हो गइल होई, बाकी हमन के जानकारी नहीं भाई। प्रधान बतौले रहला, ओकरे बाद अक्सियो प्रधान ना एक पंडित प्रधान के रहना है। हाँ, तब करी भइल बा। मंजे के रात में कोनो कुछ नहीं बनल बा।
वो बाबू बिछोवले हम तब से यहाँ पर ईंटा नहीं आए। अच्छा, मतलब साफ दिख रहा है यहाँ पर कि काम हुए हैं, लेकिन कागजों पर काम हुए हैं, स्तर जमीनी स्तर पर काम बिल्कुल नहीं हुए। आप साफ देख सकते हैं इधर पूरी सड़क, यहाँ जितनी भी खड़ंजा निर्माण वाला हम देखे हैं, जब हमें यहाँ पर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये सड़क पुराने जमाने में बनाई गई है, ज्यादा दिन हो गया है, इस प्रधानी कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। हम जानते हैं कई साल हो गए। पोखरा है जिसके बारे में कागजों पर जिक्र हुआ है कि इस गांव में सुंदरीकरण हुआ है इस पोखरे का, साथ ही यहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य भी हुआ है। हम कुछ लोगों से देखेंगे, आप हालत देख रहे हैं इस सड़क की, साफ देखिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग कार्य कहाँ हो रहा है। यहाँ पे खड़ंजा आप देख सकते हैं, खड़ंजा भी टूटी हुई है, ये देखिए पूरा आप साफ साफ देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे इस गाँव में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या यहाँ पर इंटरलॉकिंग का जो कार्य हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई साफ देख रहे हैं। तो लोगों से पूछेंगे कि अकुशी में क्या भैया। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम है? कौशल गौड़ जी। सबसे पहला सवाल यही है, आप यहाँ पे हमें जब हमने कागजों की इंटरोगेशन की तो वहाँ पे साफ दिखा कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग कार्य है, लेकिन जब हम इस फील्ड पे आए तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा। क्या कहेंगे इस पर? बनवाए नहीं प्रधान तो कहाँ से बनेगा? लेकिन कागजों में तो है ना। अरे तो प्रधान तो अब प्रधान समझेगा ना, फिर बना नहीं बना यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, ये पूरा सौंदर्यीकरण वाला इसमें दिखाया गया है कि ये इस पोखरे का पूरा सौंदर्यीकरण हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हैं, आप खुद इस गांव के हैं। बरसात में इसमें 4 महीना पानी का ना इसमें पूरा भरा हुआ था रोड पे जी, और इसमें का पोखरा पानी निकलने साधन नहीं है, प्रधान कुछ किए नहीं। प्रधान के पास शिकायत नहीं की? अरे बहुत लोग कहे, हम लोग कहे 4 महीना पानी गर्मी में चलाए, मछली डाले इसमें पूरा भर जाता होगा पूरा यहाँ का वातावरण। भरा नहीं होगा, देखिए वो सीना है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा जहाँ पे आप देख रहे हैं, इधर पोखरे का पानी जब आता है तो वहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, घर पर साफ दिख रहा है कि किस तरह यहाँ पर पानी का जो यहाँ पे है नमी है वो साफ से लोगों से पूछेंगे, साथ ही किस तरह यहाँ पर प्रधानी का कार्यकाल 5 साल रहा, किस तरह रहा यहाँ पे प्रधानी का कार्यकाल, क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं। नगांव गाँव में तो कोई काम ही नहीं हुआ, जो हुआ है तो ये देख रहे हैं आप जी। हाँ। तो इस गांव के बारे में बताइए, जैसे 5 गांव आपने बताया कि 5 गांव है यहाँ, ये नगवा है, 5 गांव में पता नहीं क्या काम किए हैं क्या ना किए हैं, हम तो अपने गांव में। तो कहीं भेदभाव की बात तो नहीं लगती कि उस गांव में ज्यादा काम हुए हैं, इस गांव में कम काम हुए हैं? मनरेगा के तहत काम मिलता है या नहीं है? किसी का है कार्ड बना हो तो काम पर जाते हैं तो अपना पैसे निकाल के देते हैं। हम लोग का बनाए थे तो हम लोग का बंद हो गया था, हम लोग नहीं जाते, नाम ही नहीं कर गया। तो उसके बाद आपने प्रधान से शिकायत नहीं की जब आप ये नमी वाले बात के लिए कि यहाँ पे पानी भर जाता है, कुछ कराइए यहाँ पर, यहाँ पे हमारी मछली डलाई है कुछ? नहीं, मछली तो ऐसे प्रधान डलवाए हैं ना जी। हाँ, उसका पट्टा वट्टा नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम लोग कह रहे हैं पट्टा करने, पट्टा भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, पूरा पहले भर जाता होगा जैसे आपने कहा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत सामने आ रही है। इतना पानी भूसा उसा सड़ गया है। देखिए कितनी बुरी दशा है इस गांव के लोगों की। ग्राम सभा अकुशी के नगवा में आ चुके हैं हम लोग, और इस बार देखने से साफ पता चलता है कि गोरखपुर के इस गांव में, अकुशी गांव में विकास कार्य सिर्फ कागजों पर हुआ है, लेकिन जब जमीनी स्तर पे पहुंचते हैं तो पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन काम जरा भी नहीं दिखता। ये साफ आप देख रहे हैं। लोग और भी हैं, उनसे पूछेंगे कि गांव में क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं, क्या यहाँ पे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र नाम है। ये बताइए, आपने जब ये आप पूरा आप एरिया देखे, आपने शिकायत नहीं की प्रधान जी की? प्रधान जी से हम लोग बोले थे पानी निकालने के लिए, पानी नहीं निकाले। हाँ। हाँ। ये बताइए, कोई आता नहीं है जब इंस्पेक्शन करने या यहाँ पे देखने, सर्वे करने की यहाँ पे काम हुआ है क्या नहीं हुआ है? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। मनरेगा के तहत कितना काम मिलता है यहाँ पे? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं काम मिलता है मनरेगा के तरफ। जिसका नाम था वो करता है, जिसका नाम जो भी था उसका कट गया। मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव साफ दिख रहा है। हाँ, साफ दिख रहा है पूरा। हाँ। देखिए कितना खराब आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। अपने घर में दिखाई पानी कितना आया। 2 मकान भी गिर गया है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग और भी आगे हम लोग जाएं। और यहाँ पे इसी में हूँ, और इस वक्त एक घर में जा रहा हूँ जहाँ पर आप साफ देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर पूरा आप देखिए मिट्टी का घर है, और किस तरह अव्यवस्था फैली हुई है। यहाँ पर पानी का पूरा लेवल यहाँ पर आ जाता होगा, मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि पोखरी से जस्ट सटा हुआ है। यहाँ गांव में और भी जाएंगे, घर के अंदर जाएंगे, कितनी परेशानियां पानी सब भरा हुआ था पहले। ये साफ देख रहे हैं। हाँ, ये पूरा पानी भर गया था। यहाँ पर अगर सांप बिच्छू कुछ भी आ जाए तो इस घर का कितना नुकसान होता। क्या यहाँ पर
ये आप लोग को आवास के लिए आपने नहीं आवेदन किया था क्या? अब नहीं हुआ, हम लोगों को नहीं मिला आवास। देखिए कितनी जरूरत है इन लोगों को आवेदन करने की। ये नल डूब गया था, ये देखिए पूरा यहाँ पर नहीं लैट्रिन नहीं था। देखिए साफ दिख रहा है यहाँ पर कितनी अवस्था है। हाँ। अगर पानी का बहाव यहाँ तक आता होगा, ये पूरा आप देख रहे हैं, जहाँ पीछे आप जाइए इधर देखिए पूरा पास हो जाता होगा। और इन्हें जरूरत है, हाँ। इन्हें जरूरत है आवास की, लेकिन इन्हें आवास अभी तक नहीं मिला है। सबसे बड़ा सवाल है आखिर आवास किसे मिले? आवास मिलना चाहिए जिन्हें जरूरत हो। क्या इतने ये पानी का पूरा वातावरण जब इधर आ जाता होगा तो कितनी दिक्कत होगी। सबसे यहाँ पे छोटे बच्चे भी होंगे, उन्हें कितनी परेशानी होंगी। अगर प्रधान जी से जब शिकायत की जाती है, लोग वहाँ पे काम नहीं, प्रधान जी कहते हैं कि नहीं होगा, चाहे इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। यहाँ इन्हें जरूरत है आवास की। देख रहे हैं यहाँ का रास्ता, जी हाँ ये रास्ता है, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं खुद यहाँ पे चलता हूँ। देखिए कितनी परेशानियां होती होंगी। लोग उस रास्ते जाते हैं और जब इन्हें जरूरत होती है तो इस रास्ते जाते हैं। कुछ लोग हमसे मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अकुसी ग्राम सभा अकुसी में ये क्या हो रहा है? क्या सिर्फ कागजात पर काम हो रहे हैं या जमीनी स्तर पे? हमने जमीनी स्तर की पड़ताल की, लेकिन काम हुआ है तो सिर्फ कागजों पर हुआ है, अभी तक जमीनी हकीकत हमें पता चली। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।